Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job GNU Notification. एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस ग्रुप की पोस्ट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है एंड इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। अगर आप भी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे तो अभी इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी रिलीज़ कर दिया गया है, आप चाहें तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो हम अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसी के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। और एक और बात कहना चाहूँगी, बहुत से जो कैंडिडेट हैं उनको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न समझ नहीं आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले टीयर 1 टीयर 2 होता था, लेकिन अब भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 साल से चेंज हो चुका है। तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया था एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न से जुड़े हुए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या है। तो सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एसएससी के द्वारा हर साल बहुत से अलग अलग एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से एक है एसएससी सीजीएल। ये हर साल वैकेंसीज रिलीज होती हैं, हर साल नोटिफिकेशन आउट होता है और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती हैं। अभी अगर हम देखें तो 14,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं एसएससी सीजीएल में। हम नोटिफिकेशन को कवर करेंगे, पहले आप जान लीजिए जो नहीं जानते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। तो सीजीएल एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं और इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में होती हैं, जिसमें आपकी रेलवे हुआ, बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अभी कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो हम आगे बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एसएससी की तरफ से ये सीजीएल एग्जामिनेशन ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए मेल फीमेल पीडब्ल्यूबीडी सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सो चलिए अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट देखेंगे, कौन कौन सी पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट क्या है, सैलरी क्या है, उसके बाद हम बाकी अदर डिटेल्स को कवर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट होती हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपकी ये रहती है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। पे लेवल के हिसाब से देखेंगे, पे लेवल 7 मीन्स 44,900 से 1,42,000 तक जिनकी सैलरी रहती है, उन पोस्ट को हम पहले देखेंगे। तो ये पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ऑफिसर की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, ये आपके डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज बताई गई है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से 30 साल एज है। ये जो एज आप देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है। अगेन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है, यहाँ ये आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देख सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहती है और ये पोस्ट आपकी ग्रुप बी की रहेगी। लेकिन सभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एज क्राइटेरिया डिफरेंट है, याद रखिएगा डिपार्टमेंट के हिसाब से। जैसे आप ये ऊपर में 2 देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए एक में आपको 20 से 30 है और एक में 18 से 30 है। बाकी यहाँ पर ये 3 दी गई हैं, इनमें भी 20 से 30 साल एज क्राइटेरिया है, लेकिन ये नीचे की जो 2 है इसमें आपको अगेन 18 से 30 साल है। तो एज आप याद रखिएगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से एज क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है। तो आप जिस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं उसके लिए आपको अपनी एज और क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा। अब
एज में भी आप देखिए ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से डिफरेंट है। पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से है। अब अगर हो सकता है कि आप 18 से 30 और 20 से, यानी आप 20 नहीं है 18 हैं, तो आप ये 18 से 30 वाले में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ओके, बाकी आप देखेंगे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी में है, सीबीडीटी में इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी ये सीबीडीटी वाली, ठीक है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर की ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है ग्रुप बी की, 18 से 30 साल एज है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ग्रुप बी की, 20 से 30 साल एज है। इंस्पेक्टर पोस्ट है, सेक्शन हेड की पोस्ट है। इसके बाद लेवल 6 की जो सैलरी रहेगी उनमें 35,400 से 1,12,000 उनकी पोस्ट यहाँ पर है। एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है जो कि आपकी डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसेज अंडर CNAG। सब इंस्पेक्टर ये NIA में, जिसका काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ये MHA ग्रुप बी की पोस्ट है, 18 से 30 साल एज है। इसके बाद जूनियर ऑफिसर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, तो ये आप यहाँ पर पोस्ट ग्रुप बी की है। लेवल 5 की जो पोस्ट रहेगी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहेंगी, ऑडिटर, अकाउंटेंट, और इसके लिए 18 से 27 साल एज रखी गई है। लेवल 4 की जो पोस्ट है वो भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है और इन पर भी 18 से 27 साल है, जिसमें आपकी पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट। काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि PASA की वैकेंसी कब आएगी, तो यहाँ पर PASA की वैकेंसी आ चुकी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक। टैक्स असिस्टेंट CBDT CBIC सब इंस्पेक्टर। तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, अच्छा मौका है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, आवेदन जरूर कीजिएगा। अभी हमने पोस्ट देखी, अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन एलिजिबल है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक। एज 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज 18 to 27, जिन पोस्ट के लिए एज 18 से 27 साल है वो अपना यहाँ पर बर्थ डेट देख सकते हैं। जिनका 20 से 30 साल है वो यहाँ पर, तो ये आपका एज हमने देख ही ली थी, लेकिन आप यहाँ पर अपना बर्थ डेट, बहुत से कैंडिडेट को एज को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है, तो ये जो बर्थ डेट दी गई है इन डेट्स के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड रहती हैं। ओके, इसके अलावा जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, PWBD एंड रिजर्व को 10 की, OBC को 13 की और SC/ST को 15 की। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलती है, तो ये एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ग्रुप सी के लिए यहाँ आप देख लेंगे जो सेंट्रल या महिलाओं के लिए अदर बहुत सी कैटेगरीज रहती हैं, आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप एज रिलैक्सेशन देख लेंगे। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो वेरियस पोस्ट हैं, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, लेकिन पर्टिकुलर आप यहाँ पर 2 पोस्ट देख रहे हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन फिक्स रखी गई है। आपको पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन दिया गया है उसी से होना चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एक तो है जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट है और इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। एक तो ये कंडीशन लगेगी JSO के लिए, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक आपका एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो ये आप एक तो JSO के लिए याद रखेंगे, यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो ही आवेदन करेंगे। सेकेंड, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ग्रेजुएशन पर। ओके, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी जितनी भी पोस्ट रहेंगी ना उन सभी के लिए आप देख सकते हैं ऑल अदर पोस्ट एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आर एलिजिबल, और ये आपकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं, अपियरिंग स्टूडेंट।
तो इन्होंने बताया है कि अपेयरिंग स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास आउट हो जाना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक हर हाल में, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फीस एसएससी के द्वारा जो भी भर्तियां की जाती है उसमें अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट को 100 रुपये रहती है फीस। बाकी फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, SC SC कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ़ होती है, फीस पे नहीं करनी होती है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो इसमें आपका टियर 1 और टियर 2 होता है। ठीक है, 2 टियर आपके इसमें लिए जाते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब ये आपका यहाँ पर आप देखेंगे टियर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, सभी से 25-25 प्रश्न किए जाते हैं 50-50 नंबर के, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो 1 घंटा 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। लेकिन उन्हीं PWD को जो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे 7.123 में जो मेंशन किए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका टियर 1 हुआ, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, 25-25 प्रश्न है 50 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग 0.50 रहती है टियर 1 में। ऑब्जेक्टिव टाइप है। टियर 1 के बाद होता है टियर 2। टियर 2 जो आपका रहेगा ये आपका समझने वाला है, क्योंकि इसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। आप देख रहे हैं ये पेपर सेकंड है और ये पेपर फर्स्ट है। अब पेपर फर्स्ट को इन्होंने सेशन में कन्वर्ट किया है, डिवाइड किया है। पेपर फर्स्ट आपका 2 सेशन में डिवाइड किया गया है। सेशन 1 जो कि टोटल 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा, और सेशन 2 जो कि सिर्फ 15 मिनट का रहेगा। अब सेशन 1 जो है उसको इन्होंने फिर से सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें सेक्शन 1 में आपका मैथमेटिक आ जाएगा और रीजनिंग आ जाएगी। 30-30 प्रश्न आएंगे 180 नंबर के, और 1 घंटे का समय रहेगा। सेकंड सेक्शन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी और जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। जनरल अवेयरनेस के 25 रहेंगे, लेकिन इंग्लिश के 45 रहेंगे। 70 का टोटल 210 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 1 घंटे का जो टाइमिंग दिया जा रहा है ना, ये सभी सेक्शन का मिलाकर के, यहाँ पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिलाकर के 1 घंटा का समय दिया जा रहा है आपको। ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 3 है उसमें आपको अलग से 15 मिनट दिए जाएंगे। ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 20 प्रश्न होंगे 60 नंबर के, इसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए आपको दोनों के लिए 1 ही घंटा दिया गया है। सेशन 2 जो आपका रहेगा, ये आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट की जाएगी। 1 डाटा एंट्री टास्क रहेगा ये आपका। इसके अलावा पेपर 2 है स्टैटिस्टिक का। अब पेपर 2 उन्हीं को देना है जो स्टैटिस्टिक जो अभी हमने पोस्ट देखी थी उनके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उन्हीं को ये एग्ज़ाम देना होगा, बाकी अदर किसी को नहीं देना होगा। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं, 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट कंपलसरी है, लेकिन पेपर 2 JSO जो अभी हमने पोस्ट देखी थी ना, JSO पोस्ट के लिए है। ठीक, तो ये अभी मैंने आपको समझा दिया है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं आया है तो मैंने आपको बताया है कि बहुत ही डीपली आपको एक्सप्लेन किया गया है उस वीडियो में, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसमें टियर 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.50 मार्क माइनस किया जाएगा। सो ये रहा, और डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में ही दिया रहता है। जब भी वैकेंसीज आएंगी तो आप उस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप अभी भी यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब अभी जो वैकेंसीज आई हैं अब हम उनको देख लेते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी 14,582 पदों पर भर्ती आई हुई है। बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, आवेदन ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इम्पोर्टेंट डेट आप देख रहे हैं, 9 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 4 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। फ़ी की लास्ट डेट आपकी 5 जुलाई रहेगी। करेक्शन विंडो 9 जुलाई से 11 जुलाई, ये डेट आप याद रखिएगा। फॉर्म में गलती हो जाती है तो 9 जुलाई से लेकर के
11 जुलाई तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा करेक्शन के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। टियर 1 आपका अगस्त में लिया जाएगा 13 से 30 अगस्त के बीच, और आपका टियर 2 दिसंबर 2025 में रहेगा। ओके, सो ये था एसओसी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड भी मैंने कोशिश की है शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो लिंक आई बटन पर है, आप उसको विजिट ज़रूर कीजिएगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।